नमस्कार दोस्तों, चलते चलते चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कम उम्र में बाल सफ़ेद जब होने लगते हैं तो एक गंभीर समस्या जन्म ले लेती है। चाहे लड़का हो या लड़की, लड़का कितना ही सुंदर है, स्वस्थ है, हट्टा कट्टा है, लड़की भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जब बाल उनके सफ़ेद हो जाते हैं जवानी में ही, कम उम्र में ही, 16-17 साल की उम्र में, 18-20 साल की उम्र में भी आजकल जो सफ़ेद बाल देखने को मिलते हैं, तो अगर ऐसी समस्या हो जाती है तो वो खूबसूरती नहीं रहती फिर। तो ऐसी अवस्था में इतनी कम उम्र में हम कई बार गलती कर बैठते हैं कि केमिकल्स लगाते हैं उनके बालों में काला करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आज हम आपको 2 उपाय बताएंगे। इन 2 उपायों से उनके बालों की जो सफ़ेदी है उसको हम ढक भी सकते हैं, उनको कवर कर सकते हैं, उनको काला कर सकते हैं और सफ़ेद बालों की जो संख्या बढ़नी रुक जाए, वहीं पे थम जाए। जितने हैं उतने ही रहें और उससे कम हो जाए लेकिन बढ़े ना। ऐसा हम घर में क्या देसी नुस्खा अपना सकते हैं, आज इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। सफ़ेद बाल होने की समस्या जो है, इसके कई कारण होते हैं। कुछ तो जेनेटिक होते हैं, वंशानुगत जिसको हम बोलते हैं। कुछ अपनी जो है जीवन शैली के कारण हो जाते हैं, खान पान के कारण हो सकते हैं, या कोई बीमार हो, किसी दवाई का रिएक्शन हो, अत्यधिक लंबी बीमारी चलने से शरीर में कमजोरी आने की वजह से हो, ये कारण हो सकते हैं। लेकिन कारण चाहे कुछ भी हो, सबका जो है समाधान एक ही रहेगा। तो जो सामग्रियाँ इस्तेमाल होनी है उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। दही को आप अच्छी तरह से मैश कर लें। ये शिकाकाई, रीठा, मेहंदी पाउडर, आंवला चूर्ण, और ये हमने रीठा और शिकाकाई का जो पाउडर मिक्स करके हमने तैयार पहले से ही किया हुआ है। रीठा और शिकाकाई का जो मिक्स पाउडर करके हमने पहले रेडी किया हुआ है, और कॉफ़ी पाउडर। इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए जो प्रयोग करना है वो क्या करना है। घर पे रात के समय लोहे के बर्तन में, ये हमने स्टील का लिया है लेकिन लोहे के बर्तन में एक थोड़ा सा दही डाल लें इस प्रकार से। उसमें दो चम्मच आप मेहंदी पाउडर डाल दें। उसके बाद 2 चम्मच आंवला चूर्ण आप उसमें डालें। 2 चम्मच आप जो रीठा और शिकाकाई का जो पाउडर हमने लिया है, 2 चम्मच आप ये डाल दें। ये 2 चम्मच लेंगे तो इसका मतलब 1 चम्मच रीठा, 1 चम्मच शिकाकाई, ये हो गया। और कॉफ़ी पाउडर थोड़ा सा, कॉफ़ी पाउडर ज़्यादा नहीं लेना है, इतना सा कॉफ़ी पाउडर बहुत है, एक छोटा टीस्पून, उससे भी थोड़ा सा कम, आधा, लगभग आधा है, इतना टीस्पून आप जो है कॉफ़ी पाउडर डाल दें। और रात को आप इसको मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मैश कर लें दही में। रात के समय इसको बना के रखना है लोहे के बर्तन में। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। और सुबह उठकर, जब रात को आप इसको भिगो के रख देंगे तो सुबह इसको लगा लें अपने बालों में, जड़ों से लेकर, बालों की जड़ों से लेकर और बालों के जो ऊपरी सिरे तक इसको लगाएं। इसको लगाने के 3 घंटे बाद आप सादे पानी से इसको धो लें। कोई शैम्पू भी आप ले सकते हैं, कोई भी आयुर्वेदिक शैम्पू या साबुन आप प्रयोग कर सकते हैं इसको हटाने के लिए। एक प्रयोग तो आपने ये करना है।
तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बच्चा है उसको आधा चम्मच हम आंवला चूर्ण उसको मिश्री के साथ उसको सेवन कराएंगे प्रतिदिन रात्रि में सोने से भोजन के आधा घंटे बाद हम इसको बच्चे को दे देंगे। अगर आपने दोनों को मिक्स करके इनको कूट के भी साथ में आप स्टोर करके रख सकते हो तो 1 चम्मच बना लेंगे आप। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आंवला चूर्ण जब हम खाते हैं, सेवन करते हैं, तो इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो इसकी वजह से आप दूध या दूध से बने हुए पदार्थ इसके साथ में नहीं लेंगे। जब कभी भी आप आंवला चूर्ण का सेवन करेंगे तो आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में आप दूध या दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। प्रतिदिन रात्रि में बच्चे को ये जरूर कराना है नियमित रूप से। 6 महीने में आप देखेंगे कि बच्चे के जो बाल हैं वो धीरे धीरे करके वहीं रुक गए हैं, अब ज़्यादा सफ़ेद नहीं हो रहे हैं। और चमत्कार आपको देखने को मिलेगा कि जो सफ़ेद बालों की संख्या भी कम होने लगी है, बालों में जान आने लगी है। तो जो बच्चों में युवावस्था में जो सफ़ेद बालों की समस्या है वो बहुत हद तक धीरे धीरे करके इस साधारण और आयुर्वेदिक देसी घरेलू नुस्खे से कंट्रोल हो सकती है। इसके साथ साथ आप एक काम और करें, उनको जो सर्दियों के मौसम में गाजर का जूस आप जितना उनको पिला सकते हैं उतना पिलाइए। डेली 1 गिलास तो आप उनको ज़रूर पिलाइए। खूब उनको लिक्विड डाइट दीजिए। अगर वो स्वाद में खा सकते हैं तो एक कच्चा आंवला रोज़ अगर खा सकते हैं तो वो खा लेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। लेकिन ये सूखा आंवला और मिश्री, इनका सेवन तो आपने करना ही करना है। बस एक छोटे से नुस्खे से, ये चमत्कारी नुस्खे होते हैं, ये एकदम से तो नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे करके आपको जो है इसके जो रिजल्ट्स हैं वो स्लो होते हैं लेकिन स्टेबल होते हैं। आपको परिणाम धीरे मिलेंगे, लेकिन जो परिणाम मिलेंगे वो निरंतर आगे तक को मिलेंगे और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको परिणाम इसके मिलेंगे। तो उम्मीद है छोटा सा देसी घरेलू नुस्खा आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और भी अच्छी होम रेमेडीज़, घरेलू नुस्खों की जानकारियाँ लेते रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।